हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ ए स्विमिंग पूल लुक्स एट ए स्टोन लाइंग ऑन द बॉटम। ठीक है, स्विमिंग पूल पे साइड में खड़ा होके मैन जो स्टोन पूरा जब जो स्विमिंग पूल का सबसे नीचे बॉटम पार्ट में एक स्टोन पड़ा है उसको देख रहा है। द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल दे दिया है एच। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर इज द इमेज ऑफ द स्टोन फॉर्म्ड if the line of vision makes an angle theta with the normal to the surface। तो इस क्वेश्चन में जो स्टोन है ये जमीन से कितना ऊपर दिख रहा है वो पूछा है एक्चुअली क्वेश्चन में। तो एपरेंट हाइट पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ क्या यूज हुआ है। सो की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूज हुआ है। सो दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करने से पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में डायग्राम क्या हो रहा है। तो सपोज ये जो मैन है यहाँ से देख रहा है और एक्चुअल में ये उसका सपोज विजन है। ये स्टोन है, ये स्टोन है, यहाँ सपोज स्टोन है। ठीक है, तो स्टोन ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज अनदर परपेंडिकुलर। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये और एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर। तो मैं ये साइन दी हूँ तो मतलब ये परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये स्टोन से एक जो रे होगा ऐसे जाएगा जो कि ये परपेंडिकुलर से बेंड हो जाएगा। कैसे बेंड होगा? क्योंकि ये जो वाटर है, ये वाटर इज डेंसर एंड एयर इज रेयरर। दिस इज डेंसर, सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर and if इसका refractive index of air, so we know that refractive index of water is greater than refractive index of air। air का refractive index 1 है। तो अभी एक दूसरा रे ये स्टोन से जो कि परपेंडिकुलर नॉर्मली में रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये कोई बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है जिसका एंगल थीटा क्वेश्चन में दे दिया है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली ये रिफ्रैक्टेड रे आर होगा। इसको एक्सटेंड करूंगी मैं थोड़ा यहाँ डिफरेंट रिमार्क कर रही हूँ। देखिए बच्चे, इसको अगर मैं ये रे को एक्सटेंड करूँगी, ये स्ट्रेट में मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, तो ये अगर आर है मेरा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी मेरा आर होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल। तो ठीक है, तो अभी मैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू साइन आई की जगह मैं थीटा ले रही हूँ इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसका ज्योमेट्री में थोड़ा एक्सप्लिसिटली डायग्राम बनाऊं तो ये वाला मैं यहाँ एक पॉइंट ले ली, इसका मैं सपोज ए नाम दे दी, ये दूसरा पॉइंट बी नाम। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को मैं सपोज ए, ये पॉइंट को मैं बी, और ये जो पॉइंट है इसको मैं सी दे रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो अभी मैं अगर यहाँ थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ कर रही हूँ। अभी देखिए बच्चे, अगर यहाँ से ये जो ट्राइंगल बन रही है ये सी पॉइंट है और ये राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना यहाँ, जस्ट ए मिनट, ये जो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहाँ ऐसे ऐसे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये पॉइंट को सपोज मैं ओ पॉइंट दे दी, ये जो पॉइंट है इसको मैं ओ पॉइंट दे दी। तो आप रिलेट कर सकते हो ए बी सी और ये ओ पॉइंट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा ये थीटा मिला और ये मुझे आर मिला। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, हाई पाइथागोरस थ्योरम डाल के, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और अगर मैं इसको एक्स लेंथ का ले रही हूँ, एक्स डिवाइडेड बाय, ये तो एच दिया है क्वेश्चन में, सो टैन आर जो है एक्स डिवाइडेड बाय एच डैश। और एच डैश और एच क्या है, एच जो है ये क्वेश्चन में ये हाइट दे दिया है, एच डैश जो है जो आपका इमेज बन रही है, तो इमेज जो है यहीं पे ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि दो रे जहाँ मीट करेगा, सो ये एच डैश है। ठीक है बच्चे, तो ये जो रे, एक रे यहाँ रिफ्रैक्ट किया और एक नॉर्मल रे में गया, तो जो इसको एक्सटेंड करने से जहाँ दो रे मीट कर रहे हैं वहाँ इमेज बन रही है, तो ये एच डैश हो गया। ठीक है,
तो अभी पता है जो थीटा है ये बहुत छोटा एंगल है, सो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा. Similarly, tan r is approximately equal to r, that is also approximately equal to sin r, isn't it? So tan theta divided by tan r is equal to h dash by h आ रही है मुझे. अभी मैं अगर स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला भी यूज कर रही हूँ, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, इज नॉट इट? सो अभी म्यू tan थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू tan आर, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, सो अभी मैं लिख सकती हूँ tan थीटा डिवाइडेड बाय tan आर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, और मुझे इक्वेशन 1 जो है उससे मिला है tan theta by tan r is equal to h dash by h. So I can write h dash by h in equation 2, putting equation 1. So equation 2 में equation 1 का expression put करूँगी तो मुझे 1 by mu मिल रहा है. So that implies h dash जो apparent height है ये h by r. So sorry, h by mu. This is h by 1 by mu. This is 1 by mu. ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है. क्वेश्चन में पूछा है कि कितना हाइट में, सरफेस से कितना हाइट में दिख रहा है उसका इमेज. सो जो इमेज है वो हमेशा एपरेंट हाइट में दिखेगा, जो कि एक्चुअल हाइट नहीं है, थोड़ा उठा हुआ दिखेगा. ठीक है, तो इसीलिए एक रीजनिंग क्वेश्चन पे आती है कि जो एक्चुअल स्विमिंग पूल का डेप्थ होता है वो ऊपर से देख के मालूम नहीं चलता है, क्योंकि उसका जो बॉटम है स्विमिंग पूल का वो हमेशा एपरेंट हाइट में दिखेगा, बॉटम. ठीक है, so this is actually the question asked. So this is the solution. Hope you understood this solution. Thank you.